Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of difference between appeal, review, revision and reference. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लास्ट वीडियो में हमने जस्ट अपील को डिस्कस किया था कि अपील क्या है, फर्स्ट और सेकंड अपील क्या है और फर्स्ट और सेकंड अपील का डिफरेंस क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीसी के अंडर अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुनना है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि ये क्या है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास अपील। सबसे पहले तो देखना ये है कि अपील क्या है। अब जब हम इन सब का डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जो इनका मेन डिफरेंस है वो तो सीपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस का डिफरेंस आ जाता है। अपील को हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 96 से सेक्शन 104 तक अपील के टॉपिक्स को डील करता है। सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील के बारे में बताया है, सेक्शन 100 में सेकंड अपील के बारे में बताया है। इसी तरह अगर हम रिव्यू पर आ जाएं तो सीपीसी का सेक्शन 114 डील करता है रिव्यू के साथ। उसके बाद आता है रिवीजन। सेक्शन 115 of CPC 1908 deals with the topic of revision while section 113 deal with the reference। ठीक है, ये तो इनके दरमियान पहला डिफरेंस आ गया जो कि इनकी प्रोविजंस का डिफरेंस है कि सीपीसी के अंडर सेक्शन 96 से सेक्शन 113 तक ये सारे टॉपिक्स 115 तक डील होते हैं। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आता है हमारे पास फोरम का कि आप अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस कहाँ फाइल कर सकते हैं। अपील हमेशा हायर कोर्ट में फाइल की जाती है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, यानी कि लोअर कोर्ट से जो सुपीरियर कोर्ट है, छोटी अदालत से ऊपर जो उसके बड़ी अदालत है, जो उससे ऊपर की अदालत है, यानी कि सिविल कोर्ट है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की अपील है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी। इसी तरह सेकंड आता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है? री मीन अगेन एंड व्यू मीन टू लुक अपॉन। तो यहाँ पर रिव्यू का मतलब क्या है कि किसी चीज को दोबारा देखना, नजरसानी करना, टू लुक अगेन। अब रिव्यू कहाँ पर होगा? रिव्यू का फोरम वही अदालत है, सेम कोर्ट। जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है वही सेम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करेगी, वो अपने फैसले को दोबारा देखेगी। यानी कि सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोबारा देखेगी। इसी तरह हाई कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा खुद करेगी और सुप्रीम कोर्ट है तो वो अपने फैसले को खुद देखेगी। यानी कि अपील में हायर कोर्ट है जबकि रिव्यू में वही सेम कोर्ट, वही अदालत जिसने डिसीजन दिया है। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड रिवीजन। अब रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन भी हमारे पास हायर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे भी नहीं है। अब रिवीजन का मकसद क्या है? कोर्ट क्यों करती है रिवीजन? ताकि वो किसी चीज को थॉरली, वो केयरफुली स्टडी कर सके, किसी चीज को दोबारा देखना, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना कि क्या ये जो डिसीजन आया है ये बिल्कुल ठीक है। हायर कोर्ट जो है वो केसेस को रिवाइज करेगी। उसके बाद आता है फोर्थ रेफरेंस। अब रेफरेंस कहाँ होगा? रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट करेगी। कैसे? कि जब लोअर कोर्ट के पास कोई केस ऐसा आता है जिसको वो खुद इटसेल्फ हैंडल नहीं कर सकता, उसको कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो लोअर कोर्ट अपने केस को रेफर करेगी हाई कोर्ट को। यानी कि अपील में सुपीरियर कोर्ट, रिव्यू में सेम कोर्ट, रिवीजन में भी हायर कोर्ट और रेफरेंस में जस्ट हमारे पास हाई कोर्ट आता है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये इनका फोरम है जहां पर आप अपने केसेस को रिव्यू, रेफरेंस या रिवीजन अपील के लिए फाइल कर सकते हो। सेकंड आता है डेफिनेशन। अब देखना क्या है कि ये सब चीजें हैं क्या।
अपील तो हमने जैसे स्टडी कर लिया, रेटिफिकेशन ऑफ एरर इन द डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट, और वो रेटिफिकेशन कौन करेगा, वो हाई कोर्ट करेगा। जब लोअर कोर्ट के फैसले में कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना अपील हायर कोर्ट में फाइल करती है, और हायर कोर्ट क्या करती है, उस एरर को रेटिफाई करती है, उस एरर को रिमूव करती है। इसको हम क्या कहते हैं, अपील। सेकंड आता है रिव्यू। अब जैसे हमने कहा रिव्यू मीन्स टू लुक अगेन। अब हमने बात की कि सेम कोर्ट में होता है, तो रिव्यू क्या है, जुडिशियल री एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज। जब वही जज उसी कोर्ट के अंदर अपने फैसले को दोबारा एग्जामिन करेगा, अपने फैसले को दोबारा कंसिडर करेगा, तो वो रिव्यू है। इसी तरह रिवीजन क्या है, रिवीजन हमारे पास क्या है कि जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के किसी फैसले को थॉरली स्टडी करती है, वो केयरफुली डिलिजेंटली वो उस फैसले को दोबारा देखती है, उन केसेस को रिवाइज करती है। कौन से केसेस, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने किए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास आ जाता है रिवीजन। उसके बाद जो लास्ट आता है हमारे पास, वो क्या है, वो रेफरेंस है। अब जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर रही है, तो वही बात कि जब सब ऑर्डिनेट कोर्ट लोअर कोर्ट को अपना केस रेफर करती है इन ऑर्डर टू अवॉइड द डाउट्स एंड मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अपने फैसले के अंदर, या फिर टू अवॉइड दी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि वो जो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रही है उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो, कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, यानी कि उसके फैसले में किसी किस्म का कोई एरर का चांस ना हो, कोई मिस्टेक का चांस ना हो। लिहाजा लोअर कोर्ट अपने केसेस को रेफर करती है हाई कोर्ट को, ताकि हाई कोर्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ वो उस केस को डील करे। फोर्थ डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, हु कैन फाइल, अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस, ये फाइल कौन कर सकता है। ठीक है, फोरम तो हमने देख लिया। अब अपील की जहां तक बात आती है तो हमने ये डिस्कस किया था अपील कौन फाइल करता है। अपील इज द राइट ऑफ पार्टी। कौन सी पार्टी, जिसके खिलाफ किसी अदालत ने कोई फैसला सुनाया है और वो उस फैसले से उसको कोई वो एग्रीव्ड है, ठीक है, यानी कि उस फैसले से वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आप देख लें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर कोई पार्टी किसी कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी फर्दर सेटिस्फेक्शन के लिए जब अपना केस हायर कोर्ट को ट्रांसफर करती है तो उसे हम कहते हैं अपील। सो अपील इज द राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके हायर कोर्ट के फैसले से। नेक्स्ट है रिव्यू। अब रिव्यू और रिवीजन को हम अगर इकट्ठा देखें तो इनमें ये बात कॉमन है, कैसे कि ये कोर्ट की पावर है, ये कोर्ट के इख्तियार हैं। अब क्यों रिव्यू और रेफरेंस हम क्यों फाइल करते हैं, कि कौन फाइल कर सकता है, ये कोर्ट इटसेल्फ सुमोटो एक्शन भी ले सकती है और एग्रीव्ड पार्टी भी ये फाइल कर सकती है। ठीक है, अब रिव्यू में जैसे हमने बात की कि सेम कोर्ट अपना फैसला दोबारा देखती है, तो इटसेल्फ उसने नोटिस ले लिया, ठीक है, अपने फैसले को दोबारा किया तो सुमोटो एक्शन आ गया। और रिवीजन में जहां हमने बात की कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के फैसले को क्या करेगी, रिवाइज करेगी, तो यहाँ एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पर भी रिव्यू और रिवीजन किया जा सकता है। सो इनमें दो बातें, एक तो सुमोटो और सेकंड एग्रीव्ड पार्टी। रेफरेंस कौन फाइल कर सकता है, रेफरेंस में सिंपल सी बात है कि जब लोअर कोर्ट ने अपना फैसला हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया तो लोअर कोर्ट इज द वन हु कैन फाइल द एप्लीकेशन फॉर द रेफरेंस, यानी कि वो डायरेक्टली अपना केस हाई कोर्ट को ट्रांसफर करिए ताकि वो उसके केसेस को डील कर सके। अब हमने रेलेवेंट सेक्शंस भी देख लिए, फोरम भी देख लिया, डेफिनेशन भी देख ली, कौन फाइल कर सकता है। अब लास्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी कि ये जो हम अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस फाइल करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या है। तो अब हम वन बाय वन इनका पर्पस देखते हैं।
सबसे पहली बात, अपील हमने डिस्कस किया। अपील दो तरह की होती है, फर्स्ट अपील भी और सेकंड अपील भी। फर्स्ट अपील सेक्शन 96 के अंडर डील हुई है, जबकि सेकंड अपील जो है वो सेक्शन 100 डील करता है। फर्स्ट अपील का स्कोप जो है वो वाइडर है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट उसमें डिटर्मिन किया जाता है। सेकंड अपील का जो स्कोप है वो नैरो है, उसमें जस्ट आपको सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील हो सकती है। अब अपील जो है वो डिक्री के खिलाफ भी हो सकती है और कुछ ऑर्डर्स भी अपीलेबल है। ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, लेकिन कुछ ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, उनके लिए आप अपील कर सकते हो। उनमें अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स या कोई एरर आ गया है तो उसकी रेटिफिकेशन के लिए उसको आप अपने केस को या रिवाइज करा सकते हो, या टोटली उसके अगेंस्ट फैसला हो सकता है, या कोर्ट उसके फैसले को रिजेक्ट भी कर सकती है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सेकंड आता है रिव्यू का। अब रिव्यू का मकसद क्या है? रिव्यू का जो मेन मकसद, हमने क्या बात की, मेन बात इसमें कि सेम कोर्ट अपने फैसले को दोबारा देखेगी। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सेम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी इसलिए करती है इन ऑर्डर टू इनेबल द कोर्ट टू करेक्ट द एरर्स इन द डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय देम। यानी उसी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले के अंदर एरर्स को रिमूव करने के लिए, उन मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कोर्ट क्या करती है, अपने फैसले को दोबारा देखती है। अब वो एरर्स कोई भी हो सकती है, स्लिप ऑफ पेन भी हो सकता है, कोई ऐसी ओमिशन, किसी चीज़ के लिए जज ड्यूटी बाउंड था लेकिन उसने वो काम नहीं किया, उसने वो ओमिट किया है, ओमिशन किया है, तो इस सूरत में वो अपने फैसले को रिव्यू करेगा। उसके बाद आता है, तीसरी बात है हमारे पास रिवीजन। अब रिवीजन का मकसद क्या है? रिवीजन का इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि टू इंश्योर दैट नो सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट एक्ट आर्बिट्ररी, इलीगली, इरेगुलरली और एक्ट अगेंस्ट इट्स जुरिस्डिक्शन। तो इसकी बात तो यही है, हाई कोर्ट क्यों केसेस को रिवाइज करती, हायर कोर्ट क्यों केसेस को रिवाइज करती है, ताकि इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड ना करे, अपने इख्तियारात, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलकर कोई फैसला ना करे, और ताकि टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन फर्दरेंस ऑफ फेयरनेस, यानी कि मेरिट पे डिसीजन हो, किसी बाइस डिसीजन ना हो, ठीक है, किसी एक के फेवर में डिसीजन ना हो। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। फोर्थ आता है हमारे पास रेफरेंस। रेफरेंस का मेन मकसद क्या है कि जब लोअर कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट अपना फैसला अपना केस हाई कोर्ट को रेफर करती है ताकि वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को अवॉइड कर सके। ठीक है, जब लोअर कोर्ट किसी केसेस को खुद इटसेल्फ हैंडल नहीं कर सकती तो वो क्या करती है, अपने केसेस को हाई कोर्ट को रेफर करती है। और हाई कोर्ट क्या करेगा, ताकि हाई कोर्ट फैसला जो है वो लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करे और लीगल प्रोविजंस जो हैं उनकी वैलिडिटी को कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, जो वो फैसला दे वो वैलिड हो और मेरिट की बिना पर हो। लिहाजा लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को अपना केस रेफर करती है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस और इनके दरमियान का मेन डिफरेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।